हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा एजुकेशनल्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सेल लिमिटेड was incorporated on 1st August 2021 to take over the business of a partnership firm with the effect from 1st April 2021. The following is the related information for the year ended 31st March 2022. ओके उसके बाद आपको दिए गए हैं पर्टिकुलर्स। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है रेवेन्यू साइड पर और एक्सपेंसेस दिए हैं सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, कमीशन ऑन सेल्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डायरेक्टर्स फीस, एडवर्टीजमेंट और नेट प्रॉफिट दिया गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन which resulted increase in monthly average sales by 25% post incorporation। अब सेल लिमिटेड ने इनिशिएट किया था एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ था इसमें मंथली एवरेज सेल्स में बाय 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पहली बात जो इधर एडवर्टीजमेंट है तो ये इनिशिएट किया है कंपनी ने, तो ये आपका डायरेक्टली जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन साइट पर यहाँ पर। और जिसके वजह से अब इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन के वजह से जो इनिशिएट हुआ है इसके वजह से इंक्रीज़ हुआ है मंथली एवरेज सेल्स में बाय 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो ये डिटेल आपको काम आएगी सेल्स रेशियो निकालते वक्त। उसके बाद है द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 25%। तो ये जब आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी, ठीक है। उसके बाद है यू आर रिक्वायर्ड टू अपोर्शन द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रीटेड इन द अकाउंट्स। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। पहले हम शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट से जो होगी सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो। वर्किंग नोट 1 वो है टाइम रेशियो। आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1st of April 2021 to 31st July 2021। तो ये कितने मंथ्स होंगे, 8 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड तो ये शुरू हो रहा है 1st August 2021 टू 31st March 2022। इधर 4 आएगा, बाय मिस्टेकली 8 लिख दिया था, यहाँ पर 8 मंथ्स। तो आपका टाइम रेशियो क्या आएगा, 4:8, दैट इज़ 1:2, ठीक है। ये आपका आ गया टाइम रेशियो। उसके बाद है वर्किंग नोट 2 सेल्स रेशियो। ये मेन वर्किंग नोट्स हैं जो यूजुअली हर प्रॉब्लम में बनते ही बनते हैं। तो अब सेल्स रेशियो के लिए उन्होंने क्या बोला था कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन इनिशिएट हुआ था जिसके वजह से जो मंथली एवरेज सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है बाय 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम एवरेज मंथली सेल्स एज ₹X। तो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स क्या आएंगी, प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने मंथ्स थे, 4 मंथ्स, और आपने अज्यूम किया एवरेज मंथली सेल्स एज ₹X। तो 4 मंथ्स
इंटू रुपीज़ एक्स। प्री इनकॉर्पोरेशन में कोई भी चेंज नहीं है सेल्स में, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज जो भी हुआ है सेल्स में वो हुआ है बाय 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हुआ 4x पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की हम पहले एक मंथ की सेल निकाल लेते हैं। नॉर्मल सेल्स x प्लस इंक्रीज हुआ है बाय 25%, 25% ऑफ नॉर्मल सेल्स दैट इज x। ये नॉर्मल सेल्स और ये एडिशनल सेल्स। नॉर्मल सेल्स x प्लस 25% ऑफ नॉर्मल सेल्स, ये हुआ टोटल सेल्स। पर ये कितने मंथ्स का है? ये एक मंथ की सेल है। हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितने मंथ्स थे? 8 मंथ्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 25% ऑफ x दैट इज 0.25x इंटू 8 मंथ्स, ये हुआ 1.25x इंटू 8। ये कितना आएगा? 10। ये है 10x। अब आपका सेल्स रेशियो कितना आएगा? 4x इज टू 10x दैट इज 4 इज टू 10। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 1 इज टू 2.5। अगर आप x लेके सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन सॉल्व इन दिस वे दैट लेट्स अज्यूम एवरेज मंथली सेल्स एज ₹100। प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स ये कितनी आएंगी? 4 मंथ्स इंटू ₹100, ये हुआ 400। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए ये होगा नॉर्मल सेल्स आपकी 100 प्लस जो भी एडिशन हुआ है दैट इज़ नॉर्मल सेल्स इंटू 25%, ये हुआ टोटल सेल्स, ये हुआ नॉर्मल सेल्स प्लस ये जो इंक्रीज हुआ आपकी नॉर्मल सेल्स में वो इंटू 8 मंथ्स। ये कितना आएगा? 125 इंटू 8,000। सेल्स रेशो कितना आएगा? 400 इज 2000, 4 इज टू 10। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 इज टू 2.5। इस तरीके से भी आप सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं अगर आपको एक्स लेके नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो हमारी 2 मेन वर्किंग नोट्स हो गई, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। अब हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं और जो जो आगे की वर्किंग नोट्स लगेंगी वो हम निकाल लेंगे। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू साइड पर। पहले दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? टोटल 6 लाख। अब आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट इस बार सेल्स रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 25%। इसके लिए वर्किंग नोट 3 बना लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा? आपको याद आ रहा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट यूजुअली हम निकालते हैं एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स या तो फिर एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये हम ग्रॉस प्रॉफिट जो भी निकाल रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स निकाल रहे हैं। तो प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स क्या निकली थी? 4x। तो 4x इंटू यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट
आपका इंक्रीज हुआ है वो हुआ है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए टू 30% फ्रॉम 25%। दैट मीन्स 30% ये आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए हुआ एंड 25% आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए हुआ। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स। 4x हमने सेल्स ली जो हमने कैलकुलेट की थी सेल्स रेशो के वक्त, 4x इंटू प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए रेशो क्या था 25%, ये कितना आएगा 1x। उसके बाद है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए आपकी सेल्स क्या निकली थी 10x इंटू, अब यहाँ पे क्या बोला गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज टू 30%। दैट मीन्स आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 30% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए रेशियो, तो ये कितना आएगा 3x। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बन गया 1x इज टू 3x, इसको हटा लेंगे 1:3 का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। बेसिस वर्किंग नोट 3 लिख लें 1:3। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1,50,000 4,50,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा रेवेन्यू साइड पर और कोई आइटम भी नहीं है, तो हम शुरुआत करते हैं एक्सपेंसेस से। लेस सैलरीज 1,20,000 सैलरीज के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम इसको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो है 1:2। 40,000 80,000। उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 80,000, इसके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके बाद है कमीशन ऑन सेल्स 21,000, ये आपका जाएगा सेल्स रेशो में। सेल्स रेशो कितना आया था आपका 4:10 या 1:2.5 भी लिख सकते हो। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अब 21,000 डिवाइडेड बाय 3.5, ये 6,000 और ये 15,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन 25,000 टाइम रेशो में। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सिंस डिबेंचर्स ये कंपनी से रिलेटेड है तो ये डायरेक्टली जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 32,000 पोस्ट। उसके बाद है डायरेक्टर्स फीस 12,000, ये भी पोस्ट। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट, ये भी आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेट करता है 36,000 पोस्ट। अब हमारे सारे आइटम्स हो चुके हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम पूरा हो चुका है। बस अब टोटल निकाल लेते हैं और हम बैलेंस निकाल लेते हैं कैपिटल रिजर्व में जो जाएगा, और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आता है वो जो कैरी फॉरवर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
ये हुआ 2,45,000। उसके बाद ये 81,000। ये आ गई आपकी टोटल। अब हम कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं, जो आएगा 69,000। और यहाँ पे प्रॉफिट आएगा जो कैरी फॉरवर्ड होगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $2,05,000। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम होता है ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड या मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।